हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ कंपटीशन बुक के वीडियो री एग्जाम्स के पेपर के बारे में। और इसमें हम लोग देख रहे थे प्रैक्टिस सेट प्लस सॉल्व पेपर। ठीक है, टोटल इसमें 15 सेट दिए गए हैं, जिसमें 7 सॉल्व पेपर है और 8 प्रैक्टिस सेट दिया गया। ठीक है, हिंदी का पोर्शन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें अगर देखा जाए तो सॉल्व पेपर हो चुका है और प्रैक्टिस सेट जो है कंप्लीट होने वाला आज जो होगा। ये वीडियो इस बुक का जो है लास्ट वीडियो होगा जिसमें हिंदी के कंप्लीट होंगे। ठीक है, 8वां नंबर प्रैक्टिस सेट इस बुक में कराएंगे जो कि ये हिंदी का कंप्लीट होगा। और इसके पहले जीके का इसमें जो है सारा पोर्शन हो चुका है, माने सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट। तो वो आप लोग देखिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो उसमें सॉल्व पेपर में दिया गया है तो आप उससे आंकड़ा लगा सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद इसमें 8 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो प्लेलिस्ट बना दिया है जीके का, आप लोग वहां से जाकर इसको पूरा कंप्लीट देख सकते हैं। इसके बाद हिंदी का भी आज एक लास्ट वीडियो होगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है हम इसमें शुरुआत करेंगे। हम इसमें शुरुआत करने वाले हैं, रीजनिंग का शुरुआत करेंगे। ये आज का ये वीडियो कंप्लीट हो जाए बस इसके बाद। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 1 से 5 जो है गद्यांश को पढ़ के उसका आंसर देना है। तो गद्यांश को पढ़िएगा, हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो सजीव भाषा का क्या अर्थ है, पहला क्वेश्चन है। तो सजीव भाषा का अर्थ होता है गतिमान भाषा को सजीव भाषा कहा जाता है। तो राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारी हिंदी जो लैंग्वेज है ये क्या है, एक सजीव भाषा है और ये आरंभ से ही ये गतिमान रही है। ठीक है, इसी कारण जो है इसमें अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके शब्द बढ़ गए हैं और अब अंग्रेजी शब्द जो है ग्रहण करती जा रही है। ये एक दोष नहीं बल्कि एक गुण है और एक गतिमान भाषा का उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द ग्रहण दोष क्यों नहीं है, गुण कैसे, ये बताना है। तो इस गद्यांश के अनुसार अगर देखेंगे तो क्योंकि शब्द भंडार भाषा की क्या है, समृद्धि का परिचायक होता है, तो इसलिए शब्द ग्रहण दोष नहीं होता जबकि ये गुण होता है। तो राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। हिंदी में प्रचलित अंग्रेजी शब्द जो कहे जाएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, अगर हिंदी में अंग्रेजी शब्द जो आएंगे तो उनको हम कहते हैं विदेशी शब्द। क्या कहेंगे, विदेशी शब्द कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि ऐसे शब्द होते हैं जो किसी दूसरे देश की भाषा से ग्रहण किए जाए और हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे कि इशारा, पेंसिल, डॉक्टर। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, विदेशी शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्रास का अर्थ क्या है। तो ह्रास का अर्थ होता है क्षति। राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ज्यों ज्यों हिंदी का प्रचार बढ़ेगा त्यों त्यों क्या होगा, इस गद्यांश के अनुसार तो त्यों त्यों इसमें क्या होगा, नए शब्दों का आगमन होता जाएगा। तो राइट आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा, नए शब्दों का आगमन होगा। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन है हड़ौती बोली। हड़ौती बोली क्या है, हड़ौती बोली किस प्रकार की बोली है। तो ये जो है पूर्वी राजस्थान की बोली है। राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। और इसमें अगर देखें तो पूर्वी राजस्थान में हड़ौती और ढूंढाड़ी यानी 2 भाषा आती है। ढूंढाड़ी बोली आती है और हड़ौती आती है। ठीक है, इसके बाद इसमें अगर देखा जाए पश्चिमी राजस्थान में तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी। दक्षिणी राजस्थान में जो है मालवी, नेमाड़ी और उत्तरी राजस्थान की मेवाती और अहिरवाटी बोलियां बोली जाती हैं। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं धीरोदात्त। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में छ जो का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी अगर शब्दकोश में देखा जाएगा तो छ जो का क्रम जो है वह का के बाद आता है। तो आंसर इसका राइट ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा के परिवार से है। तो कन्नड़ का संबंध जो है ये द्रविड़ भाषा के परिवार से है। राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। द्रविड़ भाषा में अगर देखा जाएगा तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये सब सारे भाषा जो आते हैं ये द्रविड़ भाषा में आते हैं। समास संबंध बताना, इसमें से समास कौन सा है भरपेट में। तो भरपेट में अव्ययी भाव समास है। राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस समास में क्या होता है, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद यानी कि पहले का पद अव्यय होता है तथा यही प्रधान होता है। समस्त पद जो है अव्यय की भांति काम करता है। तो इस तरीके से में जैसे कि इसके अगर और उदाहरण की बात करें तो यथाशक्ति, प्रतिदिन। ठीक है, और भरपेट, इस तरीके से इसके उदाहरण हो जाएंगे। मुद्री का जो है तत्सम रूप क्या होता है। तो मुद्री का तत्सम रूप होता है मुद्रिका। ठीक है, क्या होता है, मुद्रिका। आंसर डी पार्ट हो जाएगा।
बेमेल शब्द को इसमें से चिन्हित करना है। तो देखिए घर, प्रियजन, परिवार और बच्चे। तो इसमें से प्रियजन, परिवार और बच्चे ये एक रिश्ते को दर्शाता है, जबकि घर इन सबसे अलग है। तो राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? तो इसमें अगर देखेंगे तो कुंडलिया जो होता है, कुंडलिया छंद का उसका जो है प्रथम और अंतिम शब्द क्या होता है? समान होता है, एक सा होता है। और इसमें कुल जो है 6 चरण होते हैं। ठीक है। ग्रस्त का विपरार्थक यानी कि विलोम शब्द बताना है। तो ग्रस्त का विलोम शब्द होता है मुक्त। ठीक है। ग्रस्त का विलोम क्या होता है? मुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म जो है त्रुटिपूर्ण है इनमें से? तो इसमें से अगर त्रुटिपूर्ण देखेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होता है, अग्रज का अनुज होता है, आदान का प्रदान होता है, जबकि उन्नत का विलोम अवगत नहीं होता। उन्नत का विलोम होता है अवनत। ठीक है। उन्नत का विलोम क्या होता है? अवनति होता है, जबकि यहाँ पर दिया गया अवगत, इसीलिए ये सही आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। त्रुटिपूर्ण गलत बताना था। अगला क्वेश्चन है जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसको क्या कहते हैं एक शब्द में? तो उसको कहा जाता है स्वार्थी। क्या कहते हैं? स्वार्थी। स्वार्थी मीन्स जो हर समय अपना मतलब साधता हो। ठीक है। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? तो संचारी भावों की कुल संख्या टोटल 33 है, 33। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। समुच्चय बोधक को क्या कहा जाता है? तो समुच्चय बोधक को कहते हैं, राइट आंसर इसमें हो जाएगा आविकारी। ठीक है। समुच्चय बोधक को क्या कहा जाता है? आविकारी। आविकारी या समुच्चय बोधक अव्यय उन्हें कहते हैं जो दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें कहा जाता है। ये सदैव अपरिवर्तित होते हैं, आविकारी तथा अव्यय रहते हैं। ठीक है। जैसे कि आंधी आई और पानी बरसा, यहाँ पर अगर और देखेंगे तो और क्या है? अव्यय समुच्चय बोधक है। ठीक है। तो आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो वो है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। भाग 17 में ये वर्णन है इसका संविधान के। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो 343 में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। ठीक है। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है? तो इस अगर हम वाक्य में देखेंगे तो इसमें अलंकार की बात करें तो अलंकार इसमें मानवीकरण हो जाएगा। ठीक है। मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अब मानवीकरण अलंकार की बात करें तो जिस काव्य में निर्जीव वस्तु का मानवीकरण यानी कि सजीव कर दिया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। काव्य में सुबह से सुनहरी किरणों का मानवीकरण कर दिया गया है तो इसलिए यहाँ पे मानवीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में भी अलंकार बताना है। जेते तुम तारे तेते नभ में तारे न तारे हैं। ठीक है। यानी कि ये तारे और ये तारे, दो तारे हैं, इसमें अलंकार बता। देखिए दो एक ही शब्द दो जगह आए हैं, इनके दोनों के अलग अलग अर्थ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका जो अलंकार होगा वो यमक अलंकार हो जाएगा। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन में हमें हिंदी रूपांतरण करना है। ऑथराइजेशन लेटर विथ स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ बियरर, इसका हिंदी अनुवाद बताएंगे तो वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकार पत्र होता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा इसमें ये ए पार्ट। ठीक है। वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकार पत्र। ठीक है। अधिकार पत्र दूसरे में दिया गया जो कि गलत है, प्राधिकार पत्र होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है इनमें से? तो इसमें अगर रूप साधक प्रत्यय की बात करेंगे तो लड़के शब्द में क्या है? रूप साधक प्रत्यय है। ठीक है। लड़के शब्द से पुरुष जाति या रूप का बोध होता है और यहाँ पे इसलिए रूप साधक प्रत्यय हो जाता है। ठीक है। बाकी बचपन, मातृत्व और एकता शब्द क्या है? भाववाचक है और इन शब्दों में भाव साधक प्रत्यय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में त्रुटि बताना है, कौन से ऑप्शन में त्रुटि है? तो हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी मिलता है। देखिए यहीं पर गलती है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी मिलता है, यहाँ पे शुद्ध गाय का नहीं हो जाएगा, गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। तो इसलिए यहीं पर त्रुटि है। तो राइट आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? इस वाक्य में शुद्ध रूप लिखना है इसका। तो देखिए इसमें अगर लिखेंगे तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। यहाँ पे हेतु की जगह पे कारण होना चाहिए था और ये सही राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो असुरक्षित शब्द में आ प्लस सु दो जो है उपसर्ग है इसमें। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा आ प्लस सु। ठीक है। पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल, इसका जो है लोकोक्त है, इसका अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ हो जाता है योग्यता के होते हुए भी विविधता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? इंद्र का पर्यायवाची शब्द इसमें बताना है। तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है भूपेंद्र। राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। भूपेंद्र इसमें से बताना है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ठीक है। तो देखिए ये गलत दिया गया, इसमें देखिए शक्र, सुरपत और पर्वतार ये तीनों क्या हैं कि इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं।
ठीक है। सुरपत, देवराज, शक्र, पर्वतार, महेंद्र, मधवा, देवेंद्र आदि क्या है, ये सब इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन भूपेंद्र जो है ये पर्वत का होता है पर्यायवाची शब्द। यहाँ पे पूछना चाहिए था कौन सा इंद्र का पर्यायवाची शब्द, इसमें से नहीं है। ठीक है, इसमें क्या पूछना चाहिए था, नहीं है, लेकिन यहाँ पे है पूछा गया है, तो ये त्रुटि है थोड़ा क्वेश्चन में, समझ लीजिए। इसमें इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, तो भूपेंद्र नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर ए पार्ट। निरंतर जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाता है। निरंतर को अगर हम विग्रह करते हैं तो निह प्लस अंतर करके आता है इसका विग्रह। ठीक है, जहाँ पे ये दो बिंदी आ जाए वहाँ विसर्ग संधि हो जाएगा। अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास की बात करेंगे तो पराधीन जो शब्द है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, पराधीन में क्या है, तत्पुरुष समास है, और बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द इनमें से देखा जाए तो सूरज जो है ये तद्भव शब्द है। सूरज क्या है, तद्भव शब्द है। इसका आंसर हो जाएगा राइट डी पार्ट सूरज। ठीक है, सूरज जो है सूर्य से बना हुआ है, सूर्य शब्द, तो सूर्य इसका तत्सम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनवीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अनवीक्षा का संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो सी पार्ट होता है अनु प्लस इच्छा। क्या होता है, अनु प्लस इच्छा। राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। अनवीक्षा का संधि विच्छेद अनु प्लस इच्छा होगा, और ये जो है यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। रिक्त स्थान इसमें भरना है। रामू की डैश केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव की डैश उसकी अधिक बुद्धिमान है। इसमें भरना है, क्या भर देंगे जिससे कि ये पूर्ण वाक्य बन जाए। तो रामू की उपेक्षा इसलिए हुई क्योंकि राजीव की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट अगर हम भर देंगे तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द जो है अब्ज के गलत विकल्प का चयन करना। इसमें से अब्ज के कौन अनेकार्थी शब्द इसमें से नहीं है। तो अब्ज मीन्स शंख होता है, अब्ज मीन्स चंद्रमा होता है, अब्ज मीन्स कपूर होता है, लेकिन अब्ज मीन्स मेघ नहीं होता। तो राइट आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा मेघ। ठीक है, मेघ नहीं होता, बाकी सारे अब्ज के अर्थ होते हैं। गरीबों की सहायता करो, इसमें गरीब शब्द क्या है बताना है। गरीबों की सहायता करो, इसमें गरीब शब्द की बात करेंगे तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब जब किसी शब्द के पूरे समुदाय का बोध होता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि छात्र है, अमीर है, व्यापारी है, अधिकारी है, गरीब है। ठीक है, यह दृश्य बहुत सुंदर है। इसमें बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है। तो बहुत सुंदर में विशेषण की बात करेंगे तो इसमें प्रविशेषण है। आंसर क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। ठीक है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताएं वहाँ पर क्या होते हैं, प्रविशेषण होते हैं। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। 37-38 वाक्यों में जो है हमें सही शुद्ध रूप से वाक्य क्रमानुसार बैठा के बताना है। तो देखिए, व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा, तक इसके बाद हमें इसको क्रम अनुसार इसको बताना है। ठीक है, तो देखिए, व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा, गांव में घुसपैठ करते मीठे से ऊब हुए छाछ, पहला ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें हो जाएगा मीठे से उबे हुए छाछ, राबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते दूसरे लोग तब मन में, ये दूसरा हो जाएगा मन। ठीक है, दूसरे तब लोग मन महसूस कर रह जाते, ये तीसरा हो जाएगा। निपुण बाराती अपनी पहचान निकाल कर अच्छे बिस्तर स्थान का लाभ उठाते, और ये चौथा हो जाएगा। और इसी समय का सदुपयोग करके नए रिश्तों का ताना बाना बुनते। तो इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं, यानी कि हम सबसे पहले या लिखेंगे, फिर ला होगा, फिर रा होगा, फिर वाह होगा। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा डी पार्ट, या ला रा वाह। ठीक है, आपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से, अब इसमें अगर देखें तो अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से चंद्रकांता उपन्यास अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अछूट रहे। ठीक है, ऐतिहासिक गरिमा अछूट रहे और नई पीढ़ी तक ये जो है अपने मूल स्वरूप आए, किसी मूल स्वरूप में आ जाए, किसी फिल्मी अनुवाद का परिवर्तित होकर नहीं। ठीक है, तो चौथा हो जाएगा। और इस तरीके से इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, या रा या ला, रा या वाला। ठीक है, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है ये बताना है। मीनाक्षी का अर्थ बताना, मीनाक्षी का अर्थ होता है मछली की तरह गोल आंखों वाली। राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला इनमें से शब्द कौन सा है, तो वो है सहायता। सहायता हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा सहायता। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है। वाक्य में रिक्त स्थान के लिए पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द छाड़ना, यानी कि यहाँ पे प्रति की जगह पे जो डैश लगा यहाँ पे भरना हमें। तो अगर हम इसमें भरते हैं तो इसमें निर्लिप्तता अगर भर देंगे तो ये पूर्ण रूप से वाक्य सही हो जाएगा। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है। ठीक है। जगत जानो जिहि सकल जो हरि जान्यो नाय, जो आँखें सब देखी आँखें न देखे जाए। उक्त में कौन सा अलंकार है उक्त पंक्ति में, ये बताना है। तो इसमें अगर अलंकार की बात करेंगे तो इसमें उदाहरण अलंकार है। ठीक है। उदाहरण अलंकार क्या होता है, तो जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा जो है दृष्टांत दिया जाए, लेकिन समानता किसी शब्द का द्वारा प्रकट ना हो, वहाँ पे क्या होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। सॉरी, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे दृष्टांत अलंकार होता है, उसी को उदाहरण अलंकार कहते हैं। ठीक है। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। उसने उसे छल से पराजित किया। इसमें छल से में कौन सा कारक है, तो कारक की बात करें तो इसमें कारक हो जाएगा करण कारक। ठीक, कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें करण से यहाँ पे अलग होने की बात कोई हो नहीं रही है, तो इसलिए यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। ठीक, अगर अलग होने की परिस्थिति होती तो वहाँ पे अपदान कारक हो जाता। निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है वो बताना है, बाकी सारे गलत हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो सम्राट का सम्राटी ये गलत है। ठीक है। वीरांगना का वीरांगना ही लिखा, ये भी गलत है। ठीक है। और गोप का गोपनी ये भी गलत है। सुलोचन का सुलोचना ये सही है। तो डी पार्ट आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सम्राट का सम्राज्ञी होता है, ना कि सम्राटी होता है, यहाँ पे सम्राज्ञी हो जाएगा। और वीर का वीरांगना होता है, गोप का गोपियाँ होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पात शब्द में कौन सी संधि है। कल्पांत शब्द में बताना कौन सी संधि, तो इसमें दीर्घ संधि है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाए, दीर्घ स्वर संधि। रसोई घर का समास विग्रह करना है, तो रसोई घर का समास विग्रह अगर करेंगे तो रसोई के लिए घर इसका समास विग्रह हो जाएगा, रसोई के लिए घर होगा। ये करण कारक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो शुद्ध शब्द की बात करेंगे तो यानी जो लिखा हुआ है ये शुद्ध रूप से लिखा, बाकी सारे गलत लिखे हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना, इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो केरल अहिंदी भाषी प्रांत है, ये एक शुद्ध वाक्य है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से कौन सा गलत दिया गया है ये बताना है। तो इसमें अगर देखें तो बसंत का ऋतुपत होता है, कुसुमाकर होता है, मधुमास होता है, लेकिन कांतार नहीं होता, तो इसलिए आपका आंसर इसमें डी पार्ट ही हो जाएगा। ठीक है। कांतार जो होता है वो किसका, वन का होता है, अटवी का, जंगल का, अरण्य, कानून का होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से मुहावरे का अर्थ बताना हमसे। इसमें असंभव होना, इसका जो है मुहावरा कौन सा ठीक नहीं बैठेगा ये बताना, नहीं बताना है। तो खरगोश के सींग निकलना, पानी से घी निकलना, बालू से तेल निकलना, ये सब सारे काम का अर्थ निकलता असंभव होना, लेकिन चांद पर थूकना ये जो इसका अर्थ नहीं है। ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका अर्थ होता है निर्दोष पर कलंक लगाना। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये था ओवरऑल आज का वीडियो जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है। और आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए वीडियो के लिए, वीडियो री एग्जाम्स के लिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।